Warm welcome. A very, very good evening to all of you. It's 7:30 of the evening. It's 7:30. Yes, it's 7:45 of the evening. इस टपर गंजस को उधर करो, उधर करो, उधर करो. Unimparty vessel sounds mud. It's my class. Be serious. गिनते हैं, मारते हैं तो गिनते नहीं है. Unimparty vessel sounds mud. थोथा चना बाजे घना. अर्थात दिखावा ज्यादा करता है आदमी, जिसका पद और प्रतिष्ठा नहीं होता है तो उस दिखावा ज्यादा करता है. क्या समझे? अभी देखो कितने लोगों को जैसे ही कमरे से निकलेंगे अपना मोबाइल कान में लगा लेंगे. अब वो दिखावा करते हैं कि बहुत हम इंपॉर्टेंट है. अरे भाई इंपॉर्टेंट हो तो आपको तो दुनिया जानेगी. आपको दिखावा करने की क्या जरूरत है? मोबाइल लगा दिया कान में. अब वो किससे बात करते हैं किसी को कुछ पता नहीं. जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे तो ऐसा ना बना, ऐसी जरूरत ना पड़े. इसलिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जितना ऊंचा उठा गगन है. क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि इतना ऊंचा उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है कि नहीं? आइए देखते हैं सीधे. तो हम लोग आज चर्चा करेंगे विटामिन सी के बारे में. विटामिन सी क्या है, विटामिन सी के सोर्सेज क्या है, क्या इसके स्रोत हैं, यानी किन खाद्य पदार्थों में मिलती है, और इसकी कमी से, इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग है. खांसी बंद करके बैठो. It is not allowed here. It is not allowed. Cough is not allowed here in my class. Don't make any type of the noise, please. I warn you. Please pin drop silence. सुई गिरने तक की आवाज होनी चाहिए. तो विटामिन, सबसे पहले हम देख लें कि विटामिन क्या होते हैं. विटामिन क्या है? पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में भी बताया गया कि विटामिन जो है हमको बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. इसलिए हमको ऐसे खाद्य पदार्थ भी लेना चाहिए या भोजन में अपने सम्मिलित करना चाहिए जिसमें विटामिन भी हो. कुल मिला के हमें बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लेना चाहिए. क्या समझे? ये विटामिन सिर्फ हमारे शरीर को प्रोटेक्ट, बीमारियों से ही नहीं प्रोटेक्ट करते, बल्कि हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शनों में भी ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं और हमारे ग्रोथ के लिए भी ये कारण बनते हैं. इसलिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जिसमें विटामिन लोग क्या पर्याप्त मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में मिले हो. आइए देखते हैं विटामिन सी. विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल है. जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल है. विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील है. अब नींबू निचोड़ते हैं, थोड़ा इससे भी समझ लीजिए, है कि नहीं? नींबू में क्या है? विटामिन सी होता है नींबू में, नींबू के रस में होगा ना. क्या समझ? तो वाटर, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. इसके केमिकल नेम का बात करें. हेलो लड़के, बहुत ही दुष्ट लड़का है. जरा केन लाओ तो, बेट लाओ. इसके बाद इसका देखिए, इसका केमिकल नेम देख लीजिए. केमिकल नेम, इस केमिकल नेम, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम जरा बता सकते हो कोई? एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड. क्या रही है? इतने तेज खा हुए हो, बैठ के देख नहीं सकते हो? बैठ के देख नहीं सकते हो? इस केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड. इसका केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है. मैं बता देता हूं. गुस्सा तो मुझे आता नहीं, लेकिन जब आता है तो जाता नहीं. गुस्सा तो मुझे आता नहीं, लेकिन जब आता है तो जाता नहीं. कब जाता है? जब ठोक लेता हूं. तो ठोक लिया अब चला गया. तो बच्चों देख लीजिए, केमिकल नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड. क्या है? एस्कॉर्बिक. इतने तेज हो गए. एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम. अब देखिए और भी चीजें इसके बारे में जानते हैं. अब ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसमें थोड़ा सा देख ले भाई. किसी की चर्चा होगी तो कुछ काम वाला होगा तब ना चर्चा होगी, कुछ नाम वाला होगा तब ना, कुछ इंपॉर्टेंस होंगे. तो ये हमारे शरीर के क्या करता है? ये हमारे सेल्स को, ये हमारे शरीर के सेल्स को इट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स. विटामिन सी प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स and keeps healthy, keeps it healthy या keeps them healthy. कोशिकाओं को क्या करता है? हेल्दी रखता है.
कोशिकाओं को हेल्दी रखता है। सो विटामिन सी प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स, कीप्स देम healthy. Is first work for our body, is first benefit for our body, है कि नहीं? यहां देखो जरा, इसको देखो जरा, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग, इसको देखो, protects our cells, विटामिन सी प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स एंड कीप्स देम हेल्दी, उन्हें स्वस्थ रखती है। इट इज आल्सो, इट कीप्स आवर स्किन, it keeps our skin, for healthy skin, for, बोलो इसको, For healthy skin, it is necessary for our healthy skin, it is necessary for our healthy skin, for our hair, हमारे बालों के लिए, for our hair, for our bones, हमारे हड्डियों के लिए, joints जो हैं, हड्डियों के हमारे जो joints हैं, जहां पर जोड़ है वहां के लिए बहुत ही जरूरी है, यानी कि हमारे हड्डियों के लिए भी विटामिन सी क्या है, जरूरी है, ये हमारी हड्डियों के लिए भी जरूरी है। इसको देख लो, तो इस तरह हम देखेंगे, तो यहां पर आप देख लो, ये वेसल्स के लिए, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी है। देखो भाई चुपचाप, ब्लड वेसल्स जो खून की नलिकाएं हैं उनके लिए भी ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी है। क्या सब ब्लड वेसल्स के लिए ये जरूरी है विटामिन सी भी, और कार्टिलेज के लिए, ये इसको जरा देख लो, इसमें नीचे तक आ रहा है, यहाँ कार्टिलेज के लिए भी जरूरी है। कार्टिलेज, हमारे कार्टिलेज के लिए, कार्टिलेज क्या भाई, कोई पूछा नहीं इसके लिए, कार्टिलेज क्या है, व्हाट इज कार्टिलेज? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, उत्तकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं। तो हमारे कार्टिलेज के लिए भी ये जरूरी है विटामिन सी। उत्तकों के समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ये उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये जो कार्टिलेज है ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक होता है, और एक फाइबर होता है। क्या समझे? फाइबर होता है, एक इलास्टिक होता है, एक हाइलिन होता है। ये कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं, तो ये कार्टिलेज के लिए विटामिन सी जरूरी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विटामिन सी के हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, और क्या क्या इसके उपयोग हैं। ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, उनकी रक्षा करती है, उनको स्वस्थ रखती है, हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी ज्वाइंट्स के लिए। हमारे जो भी जोड़ है, ज्वाइंट्स क्या है, हमारे ज्वाइंट्स क्या है, जहां 2 हड्डियां जुड़ी हुई हैं, वो ज्वाइंट्स कहलाते हैं। वेयर 2 बोन्स कनेक्ट, meet each other, other, this place is called joint, yeah, that places are called joints, हेयर के लिए, बोन जॉइंट्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, और कार्टिलेज के लिए। कार्टिलेज कितना, ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, उत्तकों के समूह को कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं। हाइलिन होता है, एक कार्टिलेज होता है, इसके बाद आपका इलास्टिक होता है, एक फ्लोरा होता है, फाइब्रो नाम का एक कार्टिलेज होता है। ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुल मिला के कार्टिलेज के लिए इंपॉर्टेंट। अगर कार्टिलेज में हो तो कार्टिलेज का हमने टाइप बताया। तो बोन्स के लिए भी बहुत ही है, ज्वाइंट्स ना करके आप बोन्स याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके ये हो गया विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, वाई विटामिन सी इज नेसेसरी टू आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स, कीप्स देम हेल्दी, या हमारे शरीर की कोशिकाओं को की रक्षा करती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे शरीर के सभी पार्ट किससे बने, कोशिकाओं से बने भाई। तो कोशिकाएं हमारी स्वस्थ रहेंगी तो हमारे शरीर के पुर्जे क्या रहेंगे, स्वस्थ, है कि नहीं? हाँ, हेल्दी स्किन के लिए एकदम, स्किन में भी भाई पोर्सेल से ही बनी है स्किन, हेल्दी स्किन एकदम चमकदार, है कि नहीं? जहां जाएंगे तो कहेंगे कि ओ रूप वाली, जैसे ही आपको देखेंगे निकल जाएगा गाना उनके मुंह से। और ये क्या है, जो दिल से निकलते हैं सेंटेंस, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। मोटा लड़का देखा, व्हाट ए फाइन बॉय, मोटी लड़की देखे, व्हाट ए फाइन गर्ल, है कि नहीं? पतली देखे, व्हाट ए थिन गर्ल, हाँ,
थोड़ा वैसा बेकार लड़का था, व्हाट चिरकुट बॉय। देखिए तो चिरकुट, ये हमारे लोग की अंग्रेजी थे, हाथ की अंग्रेजी चिरकुट होती है। चिरकुट मतलब खराब को चिरकुट कहते हैं। हाँ, अगर खराब वाला काम करते हैं तो चिरकुटा है, इस तरह कह देते हैं। नहीं, लेट देम हा हा लाफ। जब हंसने वाली बात है तो उन्हें हंसने दे, वहां सोटा ना लगाए। हाँ, हे यार की बात है, ये हंसते रहना चाहिए। हाँ, स्माइलिंग इज नेसेसरी और लाफिंग इज गुड मेडिसिन, is the best medicine as it has been said by our ancestors and our doctors scientists। जैसा कि डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा सबसे अच्छी मेडिसिन क्या है? हंसना। हंसते रहोगे स्वस्थ रहोगे। तो लेकिन हंस जाए हंसो भाई। तो ये इसके विटामिन सी के क्या है, हमारे शरीर के लिए विटामिन सी के काम है। और विटामिन सी क्यों जरूरी है, इसके अंतर्गत हमने देखा। आइए देखते हैं कि सोर्सेज क्या है। सोर्सेज क्या है? जितने भी सिट्रिक फूड है, सिट्रिक फूड है कि नहीं, खट्टे फल जिसमें आ जाएंगे, तो इसमें खट्टे फलों में क्या आ जाएगा? आंवला। आंवला स्पेलिंग देख लेना। टोमेटो, बहुत अच्छा गर्ल। टोमेटो बहुत अच्छा। हाँ, मिर्ची नहीं, मिर्ची में कहा है भाई? हाँ, यू बॉय बताओ। तो आंवला हो गया, टोमेटो हो गया, और बताओ खट्टे फल। आंवला दिखाई नहीं पड़ रहा है, आर यू ब्लाइंड? ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, हाँ, अनार हो गया। क्या लड़की बोली? वाह, दैट्स नाइस वो गर्ल। ग्रेनेट हो गया, बहुत अच्छा। और कुछ? टेमारिंड हो गया, इमली हो गई, टेमारिंड हो गया, बहुत अच्छा। ग्रेप्स हो गया, बहुत अच्छा स्रोत है ग्रेप्स भाई। ग्रेप्स हो गया। पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल बहुत अच्छा, नाइस गर्ल। मैंगो हो गया, वेरी गुड गर्ल। ये सब रिच सोर्सेज है। दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से ये भरे हुए सोर्सेज हैं। वैसे विटामिन सी तो पोटैटो में भी, कॉलीफ्लावर में भी है, ब्रोकली में भी है विटामिन सी, ऐसा नहीं है। बट दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी के क्या है? धनी स्रोत है, अर्थात इनमें विटामिन क्या है? भरी हुई है। इनमें विटामिन भरी है। रिच माने यहाँ भरा हुआ से, धनी से नहीं मतलब है, पैसा वाला नहीं, विटामिन से भरा हुआ। ये समझिए, इसको आप देख लो। तो ये सोर्सेज हो गए। आइए देखते हैं कि विटामिन सी से एक बीमारी हो जाती है। लेट अस सी। सीवर डेफिशिएंसी, सेवियर डेफिशिएंसी आप विटामिन सी, विटामिन सी आकर्ष देख लो लड़के, बी सीरियस। आकर्ष, सीवियर डेफिशिएंसी और एक्यूट डेफिशिएंसी आप विटामिन सी आकर्ष ए डिजीज नेम्ड स्कर्वी। एक बीमारी हो जाती है इसकी घोर कमी की वजह से। अगर विटामिन सी आपके भोजन में सम्मिलित नहीं होता है तो इसकी घोर कमी से, अत्यधिक कमी से एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है स्कर्वी। वैसे अगर आप देखें तो ये स्कर्वी बीमारी है, इट हैज बीन नोन सिंस ग्रीक्स एंड इजिप्टियन टाइम्स। यानी कि मिस्र और यूनान के देशों में, यूनान यानी कि यूनान जब था, जिसको जब उस समय ग्रीक इसको कहा जाता था, और इजिप्ट जो मिस्र को कहा जाता था, उस समय से ही ये बीमारी जो है जानी जाती है। लेकिन पहले हम बीमारियों का जो कारण जानते थे, कि बीमारियों का कारण हम जानते थे कि नेचुरल जो एक कैलेमिटी है, या नेचुरल क्या है? फमीन है, नेचुरल विपत्ति है, प्राकृतिक विपत्ति है। और हम ऐसा महसूस करते थे, या ऐसा हम उसका आकलन करते थे, या हम ये समझते थे कि ये जो है किसी भगवान, भगवती, गॉड या गॉडेस के नाराज, यानी कि नेचुरल एंगर का। आप देखिए नेचुरल, जरा इसको देख लो लड़को, नेचुरल एंगर
नेचुरल एंगर, यानी कि प्राकृतिक क्रोध, प्राकृतिक क्रोध का परिणाम मानते थे। हम लोग बीमारियों को प्राकृतिक क्रोध का परिणाम मानते थे कि कोई देवी या देवता नाराज हो गया है। तो उस हेतु में हम लोग पुराने जमाने से ही बलिदान करते थे, पूजा पाठ करते थे, है कि नहीं हो। धीरे धीरे हम ही लोगों के बीच में लोग पैदा हुए जो कि मेडिटेटिव लोग थे, विचारशील व्यक्ति थे, है कि नहीं। वो पैदा हुए और उन्होंने इन्वेंशंस किए, उन्होंने खोज निकाले कि ये जो बीमारियां होती हैं किसी कमी की वजह से होती हैं, किसी डेफिशिएंसी या लैक की वजह से होती हैं, या किसी वायरस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। और धीरे धीरे उनकी दवाएं आई, वो शोध हुआ कि ये है, ये कीड़ा किससे मरेगा या सूक्ष्म जीव किससे मरेगा, तो वो दवाई बाजार में आई और आज हम जो है कि बहुत सी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इजिप्टियन समय से मिस्र के 16वीं और 16th और 19th सेंचुरी में अगर इसको देखा जाए तो ये बीमारी आज की बीमारी नहीं है। दिस डिजीज इज नॉट द डिजीज विच आकर यह बीमारी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस समय पैदा हुई है। यह बीमारी पहले से ही चली आ रही है। इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग, ग्रीक के लोग इस बीमारी को जानते थे, इस बीमारी को जानते थे। 16th और 19th सेंचुरी में, ड्यूरिंग 16th एंड 19th सेंचुरी, सी वॉयज पर जाने वाले लोग, सी वॉयज, YAG, सी वॉयज, समुद्री यात्रा पर जाने वाले लोग, समुद्री यात्रा पर जाने वाले लोगों को जब भोजन में विटामिन सी कई महीने तक यात्रा करनी पड़ती थी, उस दौरान जो है समुद्री यात्रा पर जाने वाले लोग जो है इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा मर जाया करते थे, क्योंकि उन्हें फ्रेश फूड नहीं मिलता था या फिर ऐसा फूड नहीं मिलता था जिसमें विटामिन सी हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन सी जिन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इडिबल थिंग्स में पाया जाता है या फूड्स में पाया जाता है, उसको अगर आप गर्म करते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाती है। इसलिए विटामिन सी वाले भोज्य पदार्थों को हम जनरली कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गर्म करते हो तो विटामिन सी क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्या समझ रहे हो। तो ऐसे देखे टोमेटो खा रहे हैं या फिर आप गुआवा खा रहे हो, पोमोग्रेनेट खा रहे हो, क्योंकि विटामिन सी जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है, नष्ट हो जाती है अगर आप उसे गर्म करोगे। आप एक फेमिन आई थी, एक फामिन आई थी, आप देख लो इसको, या फामिन आई थी, एक कैलमिटी आई थी, या स्टारवेशन आया था, एक भूखमरी आई थी जिसको आयरिश पोटैटो नाम दिया गया है, आयरिश पोटैटो फेमिन, पोटैटो फेमिन। ये इसमें भी विटामिन सी की वजह से बहुत ज्यादा मृत्यु, यानी कि स्कर्वी रोग से बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी। ये स्टारवेशन आया था, एक कैलमिटी आई थी, विपत्ति आई थी, एक भूखमरी आई थी, तो इसको आयरिश पोटैटो फेमिन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी विटामिन सी की वजह से घोर कमी लोगों में हुई विटामिन सी की, और यहाँ पर स्कर्वी पकड़ा और बहुत ज्यादा लोग इसमें मृत्यु को या वहां पर अकाल डेथ को प्राप्त हुए। अनटाइमली डेथ, जिसको इमेच्योर डेथ जिसको कहते हैं, यानी कि डेथ की उम्र क्या है, 80 वर्ष 90 वर्ष। अगर आप 15 या 25 या 35 में मरते हैं तो इमेच्योर डेथ में ही आएगा, है कि अनटाइमली डेथ कहेंगे, है कि नहीं। ड्यू टू द मिसफॉर्चून, दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से मर गए, किसी लैक की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मर गए, तो ये आपके मेच्योर डेथ ही है। क्योंकि डेथ आपको कब होना चाहिए, 80 वर्ष पर, 90 वर्ष पर, ऐसे डेथ होनी चाहिए आपको, एक सर्टेन एज के बाद डेथ होनी चाहिए। आइए देखते हैं विटामिन सी के सिम्टम, सॉरी स्कर्वी के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं सिम्टम्स क्या आ जाते हैं इसमें, सिम्टम्स क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं, लक्षण क्या आएंगे। वेरी फर्स्ट वन आप देख लीजिए, स्कर्वी के लक्षण, swollen एंड ब्लीडिंग गम्स, लिख लो इसको, राइट डाउन, जस्ट टेक योर पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन, और if you don't want then pay your full attention.
पूरा का पूरा यहीं ध्यान दो अगर नहीं लिखना चाहते हो तो। स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी कि आपके मसूड़े फूल जाते हैं और आपके गम्स में से खून आने लगते हैं। आपके गम्स जो है खून लाल लाल दिखाई देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम दे इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड it becomes fatal if in case it left untreated। यह जो है घातक भी हो जाता है, इसका भी घातक हो जाती है कि नहीं। यहां पर अगर ब्लीडिंग गम्स है या गम में आपके स्वोलन हो गए, गम फूल गए और ब्लीडिंग आ रही है, इट मीन्स टू से इट आल्सो काजेस फॉर लॉस ऑफ टीथ। दांत भी आप खो देंगे, झड़ जाएंगे। फॉल ऑफ टीथ, फॉल ऑफ टीथ, इसको कहते हैं दांतों का झड़न। फॉल ऑफ हेयर, बालों का झड़न, और फॉल ऑफ टीथ का मतलब दांतों का झड़न। भाई गम में ही दांत क्या है? फंसे हुए हैं। हमारे दांत कहां फंसे हुए हैं? गम में। हाँ, हम लोग कहां फंसे हुए हैं? हम लोग भी गम में ही फंसे हुए हैं। गम में किसी को बेटे का गम है, बट बेटा नहीं और बहुत गम। बेटा हो गया तब तो है कि नहीं, गम के साथ बम बम। इसके बाद बम बम भी बजाया बम बम है। इसके बाद वो आप बूढ़े हो गए, वो बजाएगा बम बम। इसके बाद उसकी औरत आएगी, वो बजाएगी बम बम। मतलब गम से ही बम बम। हाँ, तो ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन गम एंड बम। हर कोई जो है इस गम में और इस बम में फंसा हुआ है। तो डिसिप्लिन इज है कि नहीं, इज नीडेड। इसलिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुशासन रहना चाहिए, है कि नहीं। गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स की हमेशा चर्चा होनी चाहिए और पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है जो गुड हैबिट्स, है कि नहीं, और गुड इन्वायरमेंट। इट मेक्स यू सिविलाइज्ड, यह आपको सभ्य बनाता है। इट मेक्स यू सिविलाइज्ड। आप कितने भी जानकार हैं, आप सभ्य नहीं है तो उस जानकारी से आप डिस्ट्रक्शन ही पैदा करेंगे, विनाश पैदा करेंगे, और आप कुख्यात लोगों को पैदा करेंगे जिनकी ख्याति उनके अच्छे कार्यों से ज्यादा उनके बुरे कार्यों से होगी। किसी को मार देंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को तोड़ देंगे। आइए देखते हैं और क्या इसके सिम्टम्स है। नंबर 3, ज्यादा प्रीचिंग नहीं। हमारा प्रीचिंग देना काम नहीं है। डिले बाबू, देखो भाई, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स और इंजरीज। आपको घाव लग जाता है या कहीं इंजरी हो जाती है तो यहां पर हीलिंग नहीं होगी। एक और चीज है कि अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है तो आपके घाव हील नहीं होते हैं, आपके घाव ठीक नहीं होते। हील मीन ठीक होना। क्या समझना कहते हैं ना, है कि नहीं। तो यहां पर हीलिंग में यानी कि घाव के भरने में यहां डिले होता है, देर होती है। तो ये शुगर की वजह से होता है, विटामिन सी या स्कर्वी अगर पकड़ लेता है तो उस केस में भी हो जाता है। सवेयर ज्वाइंट पेन, भैया जब हड्डियों के ज्वाइंट के लिए जरूरी है तो स्कर्वी हो जाएगा तो ज्वाइंट में वैसे ही क्या दर्द होगा। हमने बताया कि ज्वाइंट्स के लिए विटामिन सी जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से यह रोग हो रहा है, इसलिए आपके ज्वाइंट्स में क्या होंगे, बहुत ज्यादा पेन होगा। जहां भी आपका जोड़ है, छगुना में एक जो नी है कि नहीं, यहां पर दर्द होंगे ज्वाइंट्स पर, जो भी ज्वाइंट्स आपके हैं तो वहां दर्द होगा। तो सवेयर ज्वाइंट्स और सवेयर पेन सवेयर ज्वाइंट पेन, इसको एक वर्ड में ऐसे लिख दें, ज्वाइंट पेन, सवेयर ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट्स पेन एंड वीकनेस तो दिखेगा ही, वीकनेस आपको दिखेगा, यहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। वीकनेस देखो, वीकनेस यहां दिखेगा, कमजोरी दिखेगी, है कि नहीं। और तो यहाँ पर सिम्टम्स आपको स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम से यहाँ पर मिलेंगे, लॉस ऑफ टीथ या फॉल ऑफ टीथ, या गम में दिक्कत होगी तो फॉल ऑफ टीथ आपको इसका परिणाम दिखेगा ही।
डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड इंजरी, यहाँ पर घाव को भरने में लेट होगा, देर होगा, विलंब होगा, एंड सिवियर ज्वाइंट पेन्स अभी देखिएगा आपको मिलेगा। और ऐसे मरीज में या इससे जो इसका जो प्रे बनेगा, शिकार बनेगा, इसके अंदर वीकनेस भी आती है। दैट्स ऑल अबाउट द विटामिन सी एंड द अबाउट स्कर्वी है कि आप, आई होप आप, मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे आने वाले क्लासेस में और कुछ देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।